इन्होंने क्या पूछा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिसिटी हम कॉन्जुगेट एसिड की रिलेटिव स्टेबिलिटी के बेस पे बता सकते हैं। तो जितने भी हमारे 3 स्ट्रक्चर दिए हैं उन्हें H पॉजिटिव से रिएक्ट कराते हैं और कॉन्जुगेट एसिड की रिलेटिव स्टेबिलिटी को मेजर करते हैं, उसके बेस पे बताते हैं। देखिए अगर मुझे थर्ड के बारे में बात करना है ना, तो थर्ड को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूँ, ये इस स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट आपको क्या है समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर लेगा। जैसे क्या है, दैट इज नाइट्रोजन, ये चीज़ इस पोजीशन पे भी क्या है नाइट्रोजन, ये दिस कैन बी आल्सो एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। अगर मैं H पॉजिटिव लेता हूँ, जैसे मैंने देखिए क्या किया कि इसके ऊपर अगर मैंने H पॉजिटिव डाला तो हमारे पास क्या है कि 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन में से सॉरी 2 नाइट्रोजन है। इन 2 नाइट्रोजन में से कोई भी इंटरेक्ट कर सकता है। मान लो हमने इसका इंट्रैक्शन करा दिया सबसे पहले, तो जैसे ही मैंने इसका इंट्रैक्शन कराया, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ये H, इस पोजीशन पे क्या बना पॉजिटिव चार्ज, ये और यहाँ क्या एग्जिस्ट कर रहा है आपका नाइट्रोजन। डीलोकलाइजेशन हो सकता है चार्ज का आप डीलोकलाइजेशन करा लो। चार्ज का डीलोकलाइजेशन करा के हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका क्या है H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये चीज। अभी भी एक स्ट्रक्चर आराम से बन सकता है। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज जो है आपका वो किस पोजीशन पे आ जाए, यहाँ NH, ठीक है, ये चीज यहाँ पॉजिटिव चार्ज दैट इज नाइट्रोजन, और इसके साथ क्या ये स्ट्रक्चर देखिए बहुत आसानी से बन सकते हैं। रिलेटिवली अगले कैनोनिकल फॉर्म के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो जनरली आप जान रहे हो कार्बन नाइट्रोजन के बारे में अगर हम बात करें तो इस ऑर्बिटल का जो मैक्सिमम कैरेक्टर है नाइट्रोजन की तरफ लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ लाई कर रही है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना। यहाँ पे तो देखो आप बिल्कुल सिंपल है कि जैसे ये बना हमारे पास पाई बॉन्ड है, आसानी से डीलोकलाइजेशन होके इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो सकता है। या आप जबरदस्ती करके अगर एक कैनोनिकल फॉर्म बनाते भी हो तो आपके पास एक और कैनोनिकल फॉर्म जो बनेगा जो रिलेटिवली हायर एनर्जी का होगा, जो भी हम बना रहे होंगे उसमें चार्ज जो आएगा आपका किस पे आएगा, नाइट्रोजन पे आएगा। इसका फॉर्मेशन बहुत स्लो होगा, बहुत स्लो। अगर मैं इसमें बात करूं, इस वाले केस में, सेकंड वाले केस के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं, तो इनमें से मैं किसी भी नाइट्रोजन के ऊपर दे दूं। जैसे मान लो मैंने H पॉजिटिव क्या कर दिया आपका इसके ऊपर ही दे दिया। लोन पेयर सब लोकलाइज्ड है ना, क्योंकि सब में अगर हम बात करेंगे तो हर केसेस में जो आपका नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो यहाँ भी ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है, क्यों, कोई दिक्कत तो है नहीं, ऐसे हम बना सकते हैं। 1,3 पोजीशन पे है, इसको डीलोकलाइजेशन में क्या कर दें, पार्टिसिपेट करा दें। जैसे ही हम इसको डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कराएंगे तो हमारे पास जो चार्ज है वो आपका किस पोजीशन पे क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे दैट इज NH, और इस पोजीशन पे N, ये चीज। एक कैनोनिकल फॉर्म यहाँ आराम से भी बन सकता है और भी, दैट इज ये कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे, और हम बात करें तो चार्ज आपका ये दैट इज NH, और हमारे पास क्या है ये चीज। मतलब अगर हम कैनोनिकल फॉर्म के बारे में बात करें तो देखिए ये तो यहाँ भी बन रहा है, ठीक है, डीलोकलाइजेशन होके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर डीलोकलाइजेशन होके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी डीलोकलाइजेशन होके कार्बन के ऊपर, फिर डीलोकलाइजेशन होके कार्बन के ऊपर। अगला अगर आप डीलोकलाइजेशन कराओगे तो ये रेट ऑफ डीलोकलाइजेशन स्लो होगा। स्लो क्यों होगा, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है वो बहुत स्लो। तो रिलेटिवली अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज की रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में, जैसे हमारे पास ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, दिस इज थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसी तरीके से जब इसमें बात करोगे आप ना, क्या कि ये पहला है, ये हमारा क्या है दूसरा है, और ये हमारा क्या है तीसरा है। तो देखिए पहले के बारे में अगर हम बात करें तो एक नाइट्रोजन का इम्पैक्ट है, एक -I इफेक्ट, सिमिलरली वहाँ पे भी उसका -I इफेक्ट। यहाँ जब हम थर्ड वाले के बारे में बात कर रहे हैं तो
sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन और पॉजिटिव चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है 1-2 बॉन्ड डिस्टेंस है, मतलब इसका माइनस आई इफेक्ट थर्ड स्ट्रक्चर पे कम लाई कर रहा है जबकि यहाँ ज़्यादा लाई करेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा ये थर्ड वाला इन कंपैरिजन टू इसके। अब ये दिमाग में आपके नहीं आना चाहिए कि लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड हो जाए, ये परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। तो मैं अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला है, मतलब इसमें जो हमारे कॉन्जुगेट पेयर बन रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्ड वाले के जो कॉन्जुगेट पेयर हैं वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू सेकेंड वाले के, मतलब थर्ड ज़्यादा बेसिक है इन कंपैरिजन टू सेकेंड के। देखिए फर्स्ट में अगर हम बात करेंगे ना, फर्स्ट तो देखो आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा, कैसे, जैसे यहाँ पे क्या बना आपका NH, यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज, आपने क्या कर दिया कुछ भी गया, ये चीज़ दैट इज नाइट्रोजन, ये चीज़ आपने डीलोकेलाइजेशन कराया, डीलोकेलाइजेशन करा के आपके पास जो चार्ज है ना वो कहाँ आ गया, मान लीजिए ये न्यूट्रलाइज्ड हो गया, न्यूट्रलाइज्ड होके पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये चीज़ दैट इज नाइट्रोजन, ये स्ट्रक्चर ही आगे आपका बहुत स्लो बनेगा, अब बनेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर हैं 1 2 3 ये कहीं ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद ये इसमें 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसमें आसानी से आपके सिर्फ 2 स्ट्रक्चर ही बनेंगे, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो कॉन्जुगेट पेयर की है वो तीसरे की है, फिर दूसरे की है, फिर पहले की है, तो उन्होंने करेक्ट आंसर 4 दिया है, ये आंसर भी इनका क्या करेक्ट है। जब भी आप बात करोगे तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर ही आप देखा करो, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। अगला अगला देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो आपके पूछे गए क्लास नोट्स के ही हैं, जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, जैसे कुछ हमारे क्वेश्चन जो बायो ऑर्गेनिक के हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, जनरली उस कॉन्सेप्ट को जब आप नहीं पढ़ाते हो या पढ़ाते हो तो आप उतना डिटेल में नहीं पढ़ा, तो बाकी सारे क्वेश्चन बड़े सिंपल से। अब ये देखो आपके क्लास का एकदम कॉपी में हमने प्रोपेनल्डिहाइड के कन्फर्मेशन के बारे में बात किया है, वही सेम इन्होंने उठा के पूछ दिया है, आपने नोटबुक भी बनाया होगा बिल्कुल इसका वैसा ही, अगर हम लोग नोटबुक के बारे में बात करेंगे तो जैसे नोटबुक भी हमने बनाया होगा आपने अच्छे तरीके से, इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी का जो कंपैरिजन है वो हमने किया होगा। कैसे हम इस चीज़ को समझते हैं, देखिए क्या है, जैसे हम इसका बना लें, अगर क्या बना लें, हम जब ये बनाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या है सिन है, हम इनका न्यूमैन प्रोजेक्शन बना लें। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या किया आपने कि ये ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या लाई कर रहा है हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल जो है ना इसकी सिन में प्रेजेंट है, दैट इज अ मिथाइल, उसके बाद 2 H हैं, ये तो किसका कन्फर्मेशन हो गया ए का, दिस इज द कन्फर्मेशन ऑफ ए। बी के कॉन्फर्मेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम बी का भी बना लें, ठीक है, ऑक्सीजन और यहाँ क्या है आपका H, बी का भी कॉन्फर्मेशन बना सकते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो H को इक्लिप्स्ड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे H को इक्लिप्स्ड कर रहा है, ये चीज दैट इज अ मिथाइल और यहाँ क्या है आपका हाइड्रोजन। हम C का कॉन्फर्मेशन भी बना सकते हैं, C का कॉन्फर्मेशन ऑक्सीजन और यहाँ क्या है H, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे H जो है O को इक्लिप्स्ड कर रहा है, उसके बाद आपका क्या है यहाँ मिथाइल है और यहाँ इस पोजीशन पे क्या है हाइड्रोजन, तो ये कॉन्फर्मेशन हमारे बन रहे हैं। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन सा होना चाहिए और सबसे कम स्टेबल हमारा कौन सा होना चाहिए, तो आइए जैसे देख लेते हैं इन्होंने क्या किसका आंसर दिया है या किस बेस पे कंपैरिजन किया है। यहाँ पे अगर आप डिस्कस करोगे ना तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा होगा, बिकॉज ये क्लोज होंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, जिस वजह से इनके बीच में जो है वो इंट्रैक्शन होने की क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी। ये एक इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, ये एक बाइसेक्टेड कन्फर्मेशन है और ये भी आपका क्या है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, दैट इज इवन, ये क्या है आपका इवन। इसी तरीके से आपने पढ़ा है ये आपका क्या है B1, ये आपका क्या है E2, मतलब इक्लिप्स्ड को हमने E2 बोल दिया। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी का जब हम कंपैरिजन करेंगे ना कि सबसे ज़्यादा हमारा स्टेबल आपका कौन सा होना चाहिए और कौन हमारा सबसे कम स्टेबल होना चाहिए, तो आइए देखिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन हम बात करें। ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन तो देखो यहाँ पे तो आपका +H काम करेगा, सिर्फ स्टेबलाइजेशन का काम होगा,
यहाँ पे आपका प्लस एच तो काम कर रहा होगा, लेकिन ये आपका क्या होगा, डीस्टेबलाइजेशन। इसमें कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं है, सिर्फ आपका डीस्टेबलाइजेशन वर्क कर रहा है। एक तो ये दोनों आपस में 0 डिग्री पे हैं, तो इनके बीच में इक्लिप्स्ड हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें सिर्फ स्टेबलाइजेशन, ये कन्फर्मर में सिर्फ स्टेबलाइजेशन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, ए की, फिर किसकी होगी, सी की, सबसे कम किसकी होगी, बी की। करेक्ट आंसर आपका क्या दिया इन्होंने, 1 दिया। ओके, नेक्स्ट। ये सवाल काफ़ी आसान है। जैसे यहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं, फेस सेलेक्टिविटी के बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन इन्होंने कराया है एक्सो और एंडो। एक्सो अप्रोच ज़्यादा होगा, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो हाइपर मतलब यहाँ पे एनो आपका क्या काम करेगा, सिप्लैक इफेक्ट काम करता है ना। तो एक्सो इंट्रैक्शन के थ्रू जो आपके रिएजेंट के आने की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी क्या है, मैक्सिमम है कि नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, एमई, और इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ओ नेगेटिव। बाद में आप क्या कर रहे हो, वर्कअप करा दे रहे हो, और वर्कअप करा के आपने क्या बना लिया, ये चीज एमई ऊपर की तरफ, ओ एच कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। क्लियर। उसके बाद सिमिलरली एनबीबीएन, 9 बीबीएन का आप इंट्रैक्शन करा रहे हो, ये भी एक्सोसाइड से ही आएगा, लेकिन बोरॉन का एडिशन लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे होगा। तो जब इसमें हम सबसे पहले जैसे इसके बारे में आप बात कर रहे हो, आप इसमें क्या कर रहे हो, 9 बीबीएन जब आप ले रहे हो तो हाइड्रोजन आपका किस पोजीशन पे, इस पे आ रहा होगा, यहाँ बोरॉन, इसको हम क्या कर लें, दैट इज 9 बीबीएन, ऐसा कुछ बना ले रहे हैं। एक्सो इंट्रैक्शन के थ्रू ही जाएगा 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से। तो 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से इनका क्या हो रहा होगा, सिन एडिशन, एक्सो साइड में ये आ रहा होगा, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोरॉन, बोरॉन के साथ आपका क्या लग गया, 9 बीबीएन। उसके बाद आपने क्या किया, H2O2NaOH यूज कर लिया, ये इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, H2O2NaOH ऑक्सीडेशन कर देगा, और ऑक्सीडेशन करके किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ऑर्गेनो बोरेन जो आपका है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फाइनल। तो हमारे पास जो ए बन रहा है वो ये बनेगा, और जो बी बन रहा है वो ये बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या मैच करेगा आपका, दैट इज फोर्थ। फोर्थ उन्होंने दिया भी है, दोनों में एक जैसा बनेगा नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा सा भी अगर आपको मैकेनिज्म के बारे में आइडिया है तो आप बड़े आसानी से इस सवाल को कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड ए का हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन करा रहे हैं, उसके बाद ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, ये बेंजल्डिहाइड। आपके पास एक मॉलिक्यूल क्या मिल रहा है, दैट इज बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेंजल्डिहाइड मिल रहा है, फॉर्मल्डिहाइड भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड भी मिल रहा है, और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन डायोल भी मिल रहा है। मतलब प्रोपेन डायोल का मतलब क्या है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट भी आपको मिल रहा है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन डायोल। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमें ऑब्जर्व हो रहा है, किससे मिलेगा, एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन का क्या मतलब है, वही हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप का इंट्रैक्शन करा रहे होंगे एमईआई, और कुछ बेस यूज कर रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग एक्सेस में यूज कर रहे होंगे। तो पहले एक्सेस में जब आप बेस डालोगे तो ये आपका क्या कर लेगा, दैट इज नाइट्रोजन, ये यहाँ पे क्या मिथाइल, और आपका क्या मिथाइल, ये चीज हमारे पास बन गया, ये चीज इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, दैट इज पीएच। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ये आपका बेस जो है वो E2 रिएक्शन कर देगा ना। तो बेस E2 रिएक्शन कहाँ से कर सकता है, मेनली यहाँ से अगर कर दे सबसे पहले तो यहीं से कर लेगा। E2 रिएक्शन करा के आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कीन, और ये रिंग आपकी क्या हो जाएगी, क्लीव हो जाएगी। रिंग क्लीव होके आपके पास क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ क्या है, मिथाइल, और आपका क्या है, मिथाइल, इस पोजीशन पे क्या लग गया, पीएच, डबल बॉन्ड, ये चीज। फिर इसी स्टेप को फॉलो कर लें, फिर मिथाइलेशन करा दें। फिर जब आप इसके ऊपर एमईआई डाल दोगे एक्सेस में, तो आपके पास क्या बन जा रहा होगा, आपके पास बन जाएगा नाइट्रोजन, इसके ऊपर फिर 3 मिथाइल ग्रुप, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये चीज, यहाँ पे क्या लगा है,
पीएच। आपने फिर क्या कर दिया, इसके ऊपर बेस डाल दिया। अब बेस आपका क्या करेगा, इस पोजीशन से प्रोटॉन निकाल के E2 रिएक्शन दे दे। ये भाई साहब बाहर, बाहर कौन हो रहा है, ये चीज पूरा आपका लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर। साथ में आपके पास क्या है, ये ये और आपका क्या है पीएच। अब आप ओजोनोलिसिस करा रहे हो ना इसका, O3Me2S के फॉर्म में। ओजोनोलिसिस जब आप कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, जैसे देखो आप, मैं करा दूं आपकी ओजोनोलिसिस, ऑक्सीजन, ये इस बॉन्ड की ओजोनोलिसिस, इस बॉन्ड की भी ओजोनोलिसिस, दोनों की ओजोनोलिसिस हो जाएगी। ये चीज ये बन गया, प्लस ये पीएच, यहाँ पे क्या O, दैट इज H, साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे क्या, 2H, ये कीटो। ये हमारा जो ऑब्जर्व हो रहा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिल सकता है। जब हम इसमें कराने जाएंगे तो इसमें मिल सकता है, लेकिन जो अगला मॉलिक्यूल मुझे मिलेगा ना, हमें ये नहीं मिलेगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ही मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के मिल रहे होंगे। तो इनमें जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा कौन सा है, ए वाला बनेगा। थोड़ा सा टफ था, अगर बेसिक हमें पता है तो बेसिक के बेस पे हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइसोक्यूनोलिन सिक्वेंशियल रिएक्शन करा रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड से, केशियन डाल रहे हैं, फिर फॉलोड बाय हीटिंग एक्वस NaOH। देखो आप, आइसोक्यूनोलिन क्या है, दिस इज एन आइसोक्यूनोलिन, इसके ऊपर बेंजोइल क्लोराइड डाल रहे हैं, नाइट्रोजन, ये चीज ठीक है, क्या है ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये पूरा ये चीज, इसके ऊपर सबसे पहले क्या डाल रहे हैं, बेंजोइल क्लोराइड। अब देखो बेंजोइल क्लोराइड कैसा है आपका, दिस इज एन बेंजोइल क्लोराइड, ये ना ऐसा ही कुछ, PHCOCl, फिर केशियन भी साथ में है, ठीक है, केशियन भी है और बेंजोइल क्लोराइड भी है। देखो सीएन, केशियन भी जब आप साथ में ले रहे हो ना, दैट इज केशियन। केशियन मेनली ये आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा K पॉजिटिव और CN नेगेटिव के फॉर्म में। अब हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता है क्या, कि भाई देखो CN नेगेटिव गुड लिविंग ग्रुप की तरह भी बिहेव करता है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने की प्रोबेबिलिटी कम है। रीजन, क्योंकि जब ये यहाँ एडिशन होगा, जो टेट्राहेड्रल बनेगा उस टेट्राहेड्रल में डिकम्पोज हो सकता है, क्योंकि लिविंग ग्रुप के फॉर्म में भी बिहेव कर सकता है, थोड़ा सा हाई एनर्जी चाहिए। तो देखिए इसमें होगा क्या, सबसे पहले नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक कर दे। अब आपके दिमाग में आएगा कि रिंग क्यों नहीं अटैक करेगी। देखो रिंग के लिए अटैक करने का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा एरोमेटिक पोजीशन पे, उसके लिए बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, मतलब कार्बोकेटायन टाइप का, जैसे आप फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन वगैरह पढ़ते हो तो वैसा आपको चाहिए। तो वो लिस्ट फेवरेबल होगा कि एरोमेटिक सिस्टम का जो पाई बॉन्ड है वो इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करे। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है, रिंग में फ्री है इंटरेक्शन के लिए, तो सबसे पहले क्या करेगा, यही अटैक कर देगा और आपका Cl नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर देगा। और Cl नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करके इसने क्या कर दिया, ये चीज यहाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ आपका क्या बन गया, ये चीज साथ में क्या लग गया, पीएच, ये चीज, ये पूरा का पूरा आपके पास जो स्पीसीज है इसका क्या हो जा रहा है, फॉर्मेशन। जैसे ही नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप क्या यूज कर रहे हो, नाउ यू आर यूजिंग Cn नेगेटिव। अब Cn नेगेटिव क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मोर इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन आपका यहाँ पे भी कर सकता था, वही रीजन है, टेट्राहेड्रल लीस्ट स्टेबल बनाएगा, डिकम्पोज्ड होकर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे इंटरेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी लेस है। वो क्या कर सकता है, यहाँ एडिशन रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। अब इस पोजीशन पे तो देगा नहीं, यहाँ पे देगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा। आयन जो आपका इंटरमीडिएट स्पीसीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से सिर्फ स्टेबलाइज्ड होगी, तो ज़्यादा फेवरेबल है कि वो सेकेंड पाथ को फॉलो करे। और सेकेंड पाथ को फॉलो करके आपका किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ये चीज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ आपका क्या बन गया, दैट इज Cn नेगेटिव। ये कहानी पूरी की पूरी डन। और आपका क्या है भाई साहब, ये भी है, साथ में क्या लग गया, आपका पीएच लगा हुआ है। क्लियर है, यहाँ तक जो रिएक्शन है वो आपकी पूरी की पूरी प्रोसीड कर गई।
फिर इसको क्या कर रहे हैं, एक्वस NaOH के साथ भी क्या कर रहे हैं, ये ट्रीट कर रहे हैं, इसके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक्वस NaOH। अब जब आप इसके ऊपर NaOH डालोगे ना, दैट इज NaOH, ठीक है। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्या किया, NaOH डाला, तो NaOH क्या कर सकता है आपका भाई, इस पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है, ठीक है। और आपका क्या कर सकता है, मेनली हम बात करें जैसे इस पोजीशन पे अटैक करके यहाँ नेगेटिव चार्ज बना ले, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। या क्या कर सकता है, वो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज बना सकता है भाई, NaOH बेस की तरह बिहेव करके 2-3 स्पीसीज का फॉर्मेशन कर रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या कर सकता है ये, एक तो ये क्या कर ले आपका, देखिए ये बहुत साइड रिएक्शन होने के चांसेस है, नाइट्रोजन ये मतलब एक तो अटैक आप किस पे दिखा दो, OH के साथ यहाँ पे दिखा दो पीएच, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दो आप, शीन लगा दो, इस पोजीशंस पे भी आप अटैक दिखा सकते हो, ठीक है। अब जब हम इस पोजीशंस पे अटैक दिखा सकते हैं तो मेनली हमारा क्या हो सकता है, शीन, ये चीज, या हम क्या कर लें कि यहाँ से प्रोटॉन भी निकाल लें, कहाँ से प्रोटॉन निकाल लें, सी के एडजेसेंट पोजीशन से प्रोटॉन निकाल के इनोलेट जैसी स्पीसीज का क्या कर लें, फॉर्मेशन कर लें, क्या बन जाए आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ जो बना है आपका क्या, दैट इज क्या है, यहाँ पीएच लगा हुआ है, ये भी हमारा बन सकता है, ठीक है। ये दो स्पीसीज एक्वस NaOH की प्रेजेंस में इनके दो के बनने की जो है वो आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा प्रेफर वैसे ही इसी को करेगा, और इंट्रामॉलिकुलर इंट्रैक्शन हो जाएगा आपका प्रोटॉन का, जैसे O नेगेटिव यहीं से प्रोटॉन निकाले ये इधर, और ये लिविंग ग्रुप की तरह आपके क्या हो जाए बाहर, हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बन सकता है वो ये बन सकता है, पहला वाला, ठीक है। ये जो हमारा टेट्राहेड्रल बन रहा है ना, यहीं से प्रोटॉन निकाले, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, वो डीलोकलाइज्ड हो इधर की तरफ, ये लिविंग ग्रुप की तरफ भाई साहब बाहर हो जाएंगे, पूरा आपके पास जो यहाँ से चीज़ें बाहर हो रही हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो बाहर आपका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ हमारे पास क्या है, एक चीज़ और जो बाहर हमारे पास हो रही है OH, ठीक है, और आपका क्या, दैट इज पीएच, ठीक है, और भाई क्या हो गया, दैट इज OH पीएच, ठीक है, और इस पोजीशन पे भी क्या, ऐसी कुछ स्पीसीज आपके पास क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस मैकेनिज्म में। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास देखो बहुत आसान था। अब इन्होंने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में अगर जब हम डिस्कशन करें वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वाले को मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। देखो आप जब हम इसके बारे में बात करेंगे ना, थोड़ा समय पढ़ना पड़ेगा। इसका ग्राउंड स्टेट जो होगा दैट इज psi1, फिर psi2, फिर psi3। तो इन्होंने आपसे पूछा क्या है, मेनली जो पूछ रखा है वो psi4 और psi5 के बारे में पूछ रखा है ना, क्योंकि भाई देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें फील्ड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फील्ड होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे, इसमें फील्ड होंगे। बाकी हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में, तो ये आपके क्या रहेंगे, बैक एंड, psi4 एंड psi5 जो है ये आपका क्या होगा, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो psi4 और psi5 से बिलोंग कर रही चीजें आपकी कौन सी हैं, जैसे हम बी के बारे में बात करें, बी आपका क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। और बात करें सी के बारे में, सी भी बिलोंग कर रहा है क्या, सेम सेम सेम, यस, हाँ सी भी आपका बिलोंग कर रहा है। तो ये बी और सी जो हैं ये दोनों आपके क्या हैं, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तो आपको खैर पढ़ाया जाता है, अभी कंस्ट्रक्शन में नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ कि कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, बिकॉज दिस इज टाइम टेकन। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सुपर एसिड SO2 के साथ ले रहे हो, दोनों Cl को ये क्या करेगा, वन इक्विवेलेंट जब आप यूज करोगे, वन इक्विवेलेंट आपका क्या कर रहा होगा, वन इक्विवेलेंट यूज करोगे तो आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये Cl अगला इक्विवेलेंट जैसे ही आप सेम आप यूज करोगे, सेम इक्विवेलेंट जैसे ही आपने यूज किया तो आपके पास क्या बन जाएगा, इस पोजीशन पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी आपका क्या लाई कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ये मिथाइल ये मिथाइल। अब इस स्पीसीज के बारे में अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हैं, दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कौन सा रूल फॉलो करेगा, 4n+2 रूल फॉलो करेगा, होगा क्या आपका एरोमेटिक, ठीक है, ये आपका क्या होगा, एरोमेटिक इन नेचर।
करेक्ट आंसर आपका पहला ही होगा। सिंथेसिस है एरोमेटिक कंपाउंड की, वो आपसे पूछ रखा है, इसका तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में जब हम डिस्कस करें। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, क्या है इन्होंने कि देखो आप जैसे इस प्रोटॉन के बारे में बात करें, ये इसके साथ कपलिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ये दोनों प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अलग होगा, इसके साथ डबलेट शो करेगा, इसके साथ शो करेगा, तो पहला हमारा डबलेट ऑफ डबलेट ही देगा, मतलब ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दो ऑप्शन, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब हम बात करते हैं इस प्रोटॉन के बारे में। देखिए ये इसके साथ कपलिंग में जाएगा, इसके साथ भी कपलिंग में जाएगा और इसके साथ भी कपलिंग में जा सकता है, ये इसके साथ डबलेट, इसके साथ डबलेट और इसके साथ डबलेट शो करेगा, तो ये डबलेट ऑफ डबलेट देगा, डबलेट ऑफ डबलेट ऑफ डबलेट। अब भाई साहब जब इनके बारे में आप डिस्कस करोगे तो ये आपका देखो क्या, ये इनके साथ क्या कर सकता है, कपलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये आपका क्या इनिशियो टॉपिक पोजीशन है ना, इसके साथ जाएगा तो डबलेट देगा, इन दोनों के साथ कपलिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो ट्रिपलेट देगा, तो ये ट्रिपलेट ऑफ डबलेट देगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए होगा, मतलब जो भी आपका पहला है वो है। तो एनएमआर से नॉर्मल स्प्लिटिंग का क्वेश्चन पूछ रखा है। आयुपैक नॉमेनक्लेचर भी आप लोगों से पूछ रखा है, तो आयुपैक नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम किन्हीं दो पोजीशन, जो भी मेरे पास यहाँ पे ये दो पोजीशन दे रखी है, मान लिया हमने कि दिस इज वन पोजीशन है और इसको मान लिया, ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मतलब वन पोजीशन और 6 पोजीशन पे आर एस नॉमेनक्लेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम जब वन पोजीशन पे आर एस नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं तो देखिए वन पोजीशन के साथ क्या है, ये बेलो द प्लेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट एक इधर है, एक सब्स्टिट्यूएंट इधर है और एक सब्स्टिट्यूएंट आपका इधर है, ऐसे ही आपकी पूरी वन पोजीशन प्रेजेंट है। प्रायोरिटीज ऑर्डर के बारे में आप डिसाइड करोगे तो यहाँ बेलो द प्लेन की तरफ एच है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ये दैट इज यहाँ पे एक एच आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो पहली प्रायोरिटी आप किसे दोगे, इसको। सेकंड प्रायोरिटी के लिए जब आप जाओगे तो यहाँ CH2 है, इसे आप सेकंड प्रायोरिटी दोगे, इसको क्या दोगे आप, थर्ड प्रायोरिटी। क्या जा रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा S। अगर मैंने इसको 1 माना तो दिस इज S। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, 6 पोजीशन के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, ये बेलो द प्लेन है, ये चीज ये चीज ये चीज, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें क्या आर एस नॉमेनक्लेचर के बारे में, तो ये पोजीशन जो है आपकी कौन सी, ये वाली, इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको क्या देंगे हम, सेकंड प्रायोरिटी देंगे, इसको क्या देंगे हम, दैट इज थर्ड प्रायोरिटी, ये आपका क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी, ये क्लॉकवाइज आप जा रहे हो, दैट इज आर, ठीक है। मतलब एक पोजीशन पे एस है, एक पोजीशन पे आर है। अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो 1s होगा, इसे 6 मान रहा हूं तो 6r होगा, ये हो सकता है 1s 6r, ये हो सकता है। अब नंबरिंग का देखो आप, 1 2 डबल बॉन्ड पहले आना चाहिए, तो हम डेफिनेटली इसी तरीके से जाएंगे, मतलब जो नंबर लिखा है वो करेक्ट है, 1 2 3। तो अगर इसके बारे में आप बात करोगे तो जो मिथाइलिन ग्रुप है वो तीसरी पोजीशन पे प्रेजेंट है और 7वीं पोजीशन पे प्रेजेंट है, ट्राई मिथाइल है, 1 पोजीशन पे S है, 6 का R है, 377 ट्राई मिथाइल बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो कंपाउंड है ही, एक तरफ 1 2 3 4 रिंग लाई कर रही है, एक तरफ 1 रिंग लाई कर रही है, तो 4 1, और मतलब एक तरफ 4 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन, बीच में आपके क्या है 0 कार्बन, तो 4 1 0, हेप्ट 3 इन, टोटल हेप्ट है, ठीक है, हेप्ट 3 इन, बाईसाइक्लो दे रखा है, 3 पोजीशन पे आपका क्या है, इन लाई कर रहा है। करेक्ट आंसर यही, आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में आंसर ही दिया है 1 मतलब अगर आप तुक्का भी मारते ना तो भी बहुत कुछ काम हो जाता, बहुत सारे में हम जब शुरुआत जैसे ही कर रहे हैं तो वहां पे आंसर ही दे रखा है 1। ये बढ़िया क्वेश्चन था, जैसे आप देखो हीट कर रहे हो इसको, जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो हीट करके हम लोन पेयर की एनर्जी को रेज करते रहे, लोन पेयर की एनर्जी को रेज करोगे जैसे ही आप ना, तो ओपनिंग हो जाएगी, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। तो इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग जब हो रही है तो ये आपका ये चीज इस पोजीशन पे क्या, दैट इज ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव के साथ साथ आपका क्या लगा है यहाँ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ अगर हम बात करें, ये हमारा डबल बॉन्ड, सॉरी नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं है, ये आपका ये चीज, ठीक है। हाँ नाइट्रोजन, यहाँ मिथाइलिन है भाई, एमी ग्रुप है, और साथ में क्या बन रहा है आपका, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ ये पूरी की पूरी आपकी क्या लगी है, रिंग, दैट इज पीएच, इस पोजीशन पे क्या लाई कर रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज, यही है, हाँ बिल्कुल यही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
अब देखो अगला आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। कैसे फ्रेगमेंटेशन, बिकॉज ये ग्रुप हमारा जो है ना वो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है। तो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होने के पीछे का जो मेन लॉजिक या मेन रीजन होगा वो क्या होगा, ओ नेगेटिव डिलोकेलाइज्ड हो, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड ये आपका बाहर हो जाए। वैसे ये स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही है। तो आपके पास जब फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो फ्रेगमेंटेशन होके आपके पास इस पोजीशन पे क्या बन रहा है, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड मिथाइलिन, ये चीज, ये चीज, ठीक है, ये चीज, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, इट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के साथ ये आपका पूरा लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, दैट इज नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये हीट हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन ये चीज और ये चीज, इधर आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या लगा है, दैट इज पीएच प्लस। ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल रहा है एल्डिहाइड। अब ये बड़ी अच्छी कंडीशन है, आपको लगेगा कि ये स्टेबल है, मतलब स्टेबल है, बट ये स्टेबल है नहीं, क्योंकि जब है तो ये स्टेबल अपने आप में, लेकिन जब ट्रांजिशन स्टेट बनाता है ना, क्या कहते हैं हम उसको, फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से ये जाएगा आपका, जिसे हम बीटेन कहते हैं। जब आप पढ़ते हो क्या, जब हम हेलाइट केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये सारी मॉडिफिकेशन है, हॉर्नर वर्ड्सवर्थ हीमोन्स के मॉडिफिकेशन। तो हम इसे पढ़ते हैं तो हम इसके बारे में पढ़ते भी हैं कि भाई देखो क्या है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट की साइज बढ़ाएंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की साइज बढ़ाएं, या यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की साइज बढ़ाएं तो जेड एल्कीन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसे बहुत डिटेल में क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो रही है, रटते वटते नहीं है, वो बहुत बड़ा है, वो तो मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप आओगे ना, जब आप एलाइड ये यूज करोगे तो ये एलाइड आपको दिख तो रही है स्टेबल, लेकिन फॉर्मेशन किसका करेगी, जेड, ना कि ई का, क्योंकि ई बनाने जाएगी तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा कंज्यूम होगा, जो भी ट्रांजिशन स्टेट जो इंटरमीडिएट बनेंगे वो हाईली क्राउडेड बनेंगे। ठीक है, क्लास के नोट्स में अवेलेबल है, जो भी इस ऐप के बच्चे हैं वो आराम से देख सकते हैं, एकदम बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन करा भी रखा है, समझा भी रखा है। तो हमारे पास देखो आपका इधर क्या बन जाएगा, जेड बनेगा। तो मेन हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है मेरे भाइयों, वो आपका क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज अ मिथाइलिन। मिथाइलिन के साथ ये चीज, ये चीज, ये यहाँ पे ये साथ में हमारा जो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है ये लगेगा ना, दैट इज ओ, वो आपके साथ ओ के साथ आपका क्या, ईटी, जेड बनेगा। यहाँ पे इन्होंने ई बना रखा है, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ये ई है, ठीक है, ई बनेगा नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा, बनेगा क्या आपका, जेड। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट दिया है, सही भी है, आसान सा क्वेश्चन। रिलेटिव रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि देखिए आप जब भी एस्टेरिफिकेशन कराते हो, जैसे हमने कोई भी एक्स लगा दिया, एस्टेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपने अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम बात करते हैं देयर इज एडिशन ऑफ ओ माइनस एक्स ओ आर एच, यही बन रहा है आपका। साथ में हमारे पास क्या है, बाद में आपका क्या हो, माइनस एच एक्स, ये बाहर हो जाए, साथ में आपके पास क्या, दैट इज ओ आर आर। ये पूरी प्रोसेस एस्टरिफिकेशन है, एक टू स्टेप प्रोसेस है। इस बार तो कमाल कर दिया, तीनों पूछ दिया है आपको, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप, ये आरडीएस होती है, इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब हमारे पास जो ये होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होगा तभी ये स्टेप आपकी क्या होगी, फास्ट होगी, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तभी हम कर सकते हैं। अभी हर तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली और स्टेरिकली हर तरीके से स्टेबल होना, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप आप प्रेजेंट रखोगे तो ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच इंटरमीडिएट है। और साथ ही साथ ये गुड लिविंग ग्रुप रखोगे तो भी ये फास्ट होगा। साथ ही साथ ये अगर लीस्ट क्राउडेड होगा ये पूरा, अगर क्राउडिंग के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो भी ये रिएक्शन आपका फास्ट होगा। तो यहाँ पे स्टेरिफिकेशन जब ये करा रहे हैं भाई साहब, देखिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेना है। इसमें आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल को एबव द प्लेन रख दो आप, यही डिसाइड करेगा कि बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो आइसोप्रोपाइल जो आपका है वो एबव द प्लेन। अब आइसोप्रोपाइल के फोर्थ पोजीशन पे आपका क्या लगा है, मिथाइल, ये नीचे की तरफ आएगा, इसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे क्या लगा, OH, ये इक्वेटोरियल साइड में प्रेजेंट है। मतलब जब भी आप एस्टरिफिकेशन कराओगे तो जब ये इंटरमीडिएट स्पीसीज बना रहा होगा, मैं सीधा इंटरमीडिएट स्पीसीज भी बना देता हूँ, ये जो भी आपकी इंटरमीडिएट स्पीसीज बना रहा होगा दैट इज आर, कुछ भी आर प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्स मान लिया मैंने, ये इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेगा। इसी से आपका क्या हो रहा होगा, एस्टरिफिकेशन हो रहा होगा, यहाँ लिविंग ग्रुप लगा दिया हमने। ठीक है, जब इसके बारे में हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये तो ऐसा ही है,
यहाँ पे हमारा क्या लगा है, दैट इज मिथाइल, मिथाइल के साथ ये ऑक्सीजन, इसको भी दिखा दें। यहाँ पे भी क्या लगा दिया, एक्स, एक्स मतलब ये क्या, पैरानाइट्रोबेंजिल क्लोराइड यूज कर रहे हैं। आर जो है वो बेंजीन ग्रुप है, एक्स जो है वो क्लोरीन है, दैट इज ओ नेगेटिव। यहाँ मैं Cl ही लिखूं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा ना। आर जो है वो बेंजीन ग्रुप, ये आपके पास बन रहा है। अब उसी तरीके से जब हम इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिए नेक्स्ट वाले के बारे में अगर हम बात करें, अगला जो भी हमारे पास है उसमें क्या है कि आपका जो मिथाइल है वो भी ऊपर है, ये भी है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन का भी ऊपर है। तो ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा होगा, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव के साथ आर, और यहाँ क्या एक्स। अब इन टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं तो देखिए, एक तो यहाँ पे A13 डाइजेल इंट्रैक्शन, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी तो कम है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन भी कम होगा। क्यों भाई, ये क्राउडेड क्यों लेके आना चाहेगा, ये क्राउडेड लेके आता है तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्राउडिंग, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्राउडिंग, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल अगर क्राउडिंग है, डाई इक्वेटोरियल 60 डिग्री एंगल, तो आपका क्या बन जाएगा, गॉचे इंट्रैक्शन होने लगेगा। तो ये छोटा ही रहना चाहिए अपने आप को। यहाँ पे भी आ तो रहा है ये, बट यहाँ पे गॉचे इंट्रैक्शन इनके बीच में बढ़ तो रहा है, बट A13 इंट्रैक्शन हमें मिल रहा है, नहीं रहा है। यहाँ पे तो बवाल ही बवाल है भाई, यहाँ पे सब A13 इंट्रैक्शन है, तो इनकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन सबसे कम होगा, उसके बाद इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन कम होगा, सबसे फास्ट रेट ऑफ फॉर्मेशन इसका होगा। तो जो होगा आपका आंसर, ए फर्स्ट में सबसे फास्ट होगा, फिर सेकंड में होगा, सबसे स्लो थर्ड में होगा, वो सेकंड थर्ड दूसरा ही होगा, ठीक है सेकंड। तो स्टेरिफिकेशन का ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। पहले देखो, ये फोटोकेमिकल रेडिएशन यूज कर रहे हैं, फोटोकेमिकल रेडिएशन 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, आपके बारे में अगर बात करोगे तो ये दोनों आपस में ऐड, ये भाई साहब आपस में ऐड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक 4 मेंबर रिंग बन जाएगी, एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। आप इसको, मैं इसको अगर ऐसे समझा दूं तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ सकते हो ये क्या कर रहे हैं, दैट इज ये चीज, ठीक है, स्टेप वाइज समझा देता हूँ, ये चीज, ये चीज, ये, और हमारे पास क्या है, ये पोजीशन है। देखो कहाँ कहाँ के बीच में बॉन्ड बन रहा है आपका, एक बॉन्ड इसके साथ बन रहा है, एक बॉन्ड इसके साथ बन रहा है। तो अगर आप देखोगे ना अच्छे तरीके से, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये आपस में अटैच्ड है। जैसे एक 6 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग के साथ आपका क्या लगा है, 4 मेंबर रिंग, यहाँ पे जो भी हमारे पास मिथाइलिन है, फिर हमारे पास क्या है, एक 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे भी जो भी आपके पास ये चीज। तो सबसे पहले तो ये बन जा रहा है। अब इन्होंने जितना भी दिया है सब में देखोगे, इस पोजीशन पे बेलो द प्लेन, इस पे बेलो द प्लेन, इस पे भी आपका बेलो द प्लेन, ठीक है, इस पे भी हमारा बेलो द प्लेन, यहाँ पे बेलो 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 सब बेलो दे रखा है। जैसे इनका यहाँ पे प्रेजेंट है ना, किस पे, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ये भी आपका क्या है, बेलो द प्लेन, ये भी क्या है आपका बेलो द प्लेन, ये आपका मेनली क्या है, एबव द प्लेन। ये स्पीसीज बन रही होगी फोटोकेमिकल रेडिएशन डालने के बाद। अब जब आपने फोटोकेमिकल रेडिएशन डाल दिया, ठीक है, उसके बाद आप क्या यूज कर रहे हो, यलाइड यूज कर रहे हो, सेकेंड स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हमने सेकेंड स्टेप को यूज किया ना, तो देखो आपका सेकेंड स्टेप में क्या बन जाएगा, अल्कीन, अल्कीन के साथ ये 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग के साथ ये 4 मेंबर रिंग, ये बेलो द प्लेन, ये बेलो द प्लेन, ये एबव द प्लेन, ये चीज बन जाएगी। अब आप क्या ले रहे हो, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव में आप क्या यूज कर रहे हो, दैट इज H पॉजिटिव। ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आपका क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यही एक इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन, अटैक करके हमारे पास जो बन रही होगी स्पीसीज, वो आपकी क्या बनेगी, मैं यहाँ नीचे की तरफ बना देता हूँ, ध्यान दीजिए ये चीज, ठीक है, यहाँ पे क्या CH3, इस पोजीशन पे क्या बन जाएगा, कटायन, ये CH2 कन्वर्ट इनटू किसमें, CH3। साथ में हमारे पास क्या है, साथ में हमारे पास ये पूरी की पूरी स्पीसीज है, ये बेलो द प्लेन है, ये बेलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, ये स्पीसीज बन जाएगी। मतलब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट एक इन्वॉल्व है इसके कन्वर्जन में अभी, मतलब ये भाई साहब इन्वॉल्व, कौन, ए इन्वॉल्व। अब ए क्या करेगा, रीअरेंजमेंट शो करेगा। मेनली जब आप कन्फर्मेशनल एनालिसिस के थ्रू जाओगे ना, तो ये पैरेलल हमारा बॉन्ड लाई करेगा, तो ये क्या करेगा, 1 to शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही 1 to शिफ्ट होगा, इस पोजीशन पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, ध्यान है।
तो हमारे पास क्या बन रहा है, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ठीक है। ये मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ये ऐसे ही रहने देता हूँ, ये भी, ये भी, ये एबव द प्लेन रखता हूँ, ये बिलो द प्लेन रखता हूँ, ये जो भी है आपका मिथाइल यहाँ पे रखता हूँ, ये मिथाइल यहाँ पे रखता हूँ। साथ में हमारे पास जो नया वाला बॉन्ड बन रहा है वो इस पोजीशन पे नया वाला बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, दैट इज कटायन। ठीक है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इसके दो फेस होंगे, टॉप फेस एज वेल एज बॉटम फेस। तो मेनली आप देखो ये बिलो द प्लेन है तो ये टॉप पे होगा, तो ये टॉप फेस से इंटरेक्ट करेगा, तो डेफिनेटली ये भी आपका किस पोजीशन पे चला जाएगा, बिलो द प्लेन, ये, और ये कटायन आपके पास बन जाएगा। अब ये जो कटायन आपका बना, इसी में हम क्या कर दें, इसको देखिए अगर हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे हमारी क्या है, पहले 5 मेंबर रिंग है, तो हम पहले एक 5 मेंबर रिंग बना दें, नॉर्मल कर देते हैं ना। 5 मेंबर रिंग से फिर आपकी एक 5 मेंबर रिंग लगी है, जैसे देखो आप 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4 और ये 5, ये ना, तो ज़्यादा हो गया क्या, हाँ सही है। जो 4 पोजीशन है उस पे बेलो द प्लेन की तरफ ये ग्रुप लगा हुआ है 4 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे बेलो द प्लेन की तरफ ये भाई साहब लगे हुए हैं। हाँ, अब हमारी जो 5 पोजीशन और जो 1 पोजीशन है उसके साथ एक 5 मेंबर रिंग लगी हुई है, तो 1 पोजीशन और 5 पोजीशन के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, एक 5 मेंबर रिंग जोड़ दें। साथ में अब जब देखोगे यहाँ पे क्या लगा है आपका, पॉजिटिव चार्ज। अब जो इसकी 5 पोजीशन है और इसकी नेक्स्ट वाली जो पोजीशन है, इनके साथ भी एक रिंग लगी, यही है ना हमारे पास, देखो आप ये चीज और ये चीज लगी, ये बब्ब ये। अब यहीं से H पॉजिटिव निकाल ले रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से H पॉजिटिव निकाल के फाइनल हम क्या बना ले रहे हैं, P। ये प्रोडक्ट हमारा बन जा रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये एबव है, ये ऑन द प्लेन है, ये बेलो है, ये भी हमारा क्या है, बेलो है, ये भी इसका क्या रहेगा आपका, बेलो। मतलब एक ही ए इंटरमीडिएट स्पीसीज भी इन्वॉल्व है इस मैकेनिज्म में। कौन सी बन रही है, ये तो बन नहीं रहा है, ये कहीं बनेगा नहीं, दैट इज सी, ये सी ही तो है, ये सी है, ये ए है, और ये फाइनल प्रोडक्ट है, तो मतलब ये इंटरमीडिएट भी बन रहा है। ये तो बहुत पहले क्वेश्चन जब कराते थे हम वहाँ पढ़ाते थे कि जब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ का ये क्वेश्चन देखो आपसे पूछ रखा है, नॉर्मल सिक्वेंशियल वैगनर मेयर विनरी अरेंजमेंट टाइप का, किसी भी छोटी किताब को उठाओगे उसमें आपको मिल जाएगा, बेसिक बुक्स में। तो ए बन रहा है और आपका क्या बन रहा है, सी बन रहा है, ये आंसर दे रखा है इन्होंने। नेक्स्ट, द कंपाउंड गिव द फॉलोइंग 1H NMR स्पेक्ट्रल डेटा। ये पीक बहुत महत्वपूर्ण है, 11.80 वाली जो पीक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मेनली एसिडिक हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करेगा। 9 to 10 के बीच में जो पीक है वो रिप्रेजेंट करेगा एल्डिहाइड। देखो आप एसिडिक हाइड्रोजन आपके यहाँ पे भी हैं, एसिडिक हाइड्रोजन आपके यहाँ पे भी हैं, और एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन है, ये पिक सब में मिल सकती है, बट 11.80 पे मिल रही है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन जहाँ पे होगा वहाँ पे मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हमारा कहाँ पे है भाई साहब, देखो एल्डिहाइड वाला तो है नहीं, एल्डिहाइड वाला 9 के आसपास मिलेगा, ये आंसर आपका कैंसिल हो जाएगा यहीं पे। हमें कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है, हमें कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है, इन दो में हमें कन्फ्यूजन हो सकता है। इसमें बात करोगे तो ये मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो ये उतना ज़्यादा एसिडिक है नहीं, ये चूंकि आर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो आप इसकी स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से भी आप बना सकते हो, कैसे कि ये ऐसे विड्रॉ कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, दैट इज O नेगेटिव और CH3, और यहाँ पे हमारे पास क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ H, दिस इज हाईली एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहा होगा, दैट इज CH3, और यहाँ पे भी क्या है, CH3, ठीक है। तो अब जब बात करोगे आप इसके बारे में ना, एरोमेटिक जोन में देखोगे आप 1 2 एंड 3 सिग्नल एरोमेटिक जोन में हमें मिलेगा इसमें। जबकि इस केसेस में बात करें जो हमें कंफ्यूज्ड कर सकता है, तो ये भी आपका मेनली 1 2 और 3 सिग्नल एरोमेटिक जोन में आपका दे रहा हो। अब यहाँ कपलिंग कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो भी आपका कपलिंग कांस्टेंट, तो
तो 11.80 पे जो हमें पीक मिलेगी ना, वो इसी की मिल रही होगी, इसकी इसकी दैट इज, ये किसने पे दे रहा होगा आपका 11.80 पे, ठीक है। अब जब आगे आप बात करोगे वैसे देने को, तो 11.80 पे ये भी दे सकता है, ये 11.80 पे नहीं देगा, ये लोअर देगा, ये 10 के आसपास देगा, ये 11.80 पे ये दे सकता है, लेकिन ये जो है नहीं देगा, और ये भी बिल्कुल नहीं देगा। तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन है ये कैंसिल हो गया। अब हमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन इन दोनों में है। अब इन दोनों में, तो इन दोनों का जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब देखो, जब एरोमेटिक जोन में हम बात कर रहे हैं, एरोमेटिक जोन में अगर हम बात करें तो हमारा जो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, इसके ऊपर इसका माइनस एम काम कर रहा होगा, यहाँ भी माइनस एम काम करेगा, यहाँ पे इसका प्लस एच काम करेगा, यहाँ पे इसका प्लस आई काम करेगा, ठीक है, और इन सब का माइनस आई ही काम कर रहा होगा, ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये 3 सिग्नल आपको मिल रहे हैं एरोमेटिक जोन में, 7.69, 7.35 और 6.86। जो 7.69 मिलेगा सबसे ज़्यादा डी शील्डेड, दैट इज 7.69, ये यहाँ पे मिल रहा होगा। फिर हमारे पास क्या है 7.35, वो डबलेट दे रहा है ना, देखो अब 7.69 जो है ये इसके साथ डबलेट शो करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है 7.35। 7.35 के बारे में बात करें तो जो नेक्स्ट आपका है मेरे ख्याल से ये जो होना चाहिए, ये इसके 7.35 देना चाहिए, नहीं सॉरी 7.35, ये क्या देना चाहिए 6.86, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है ना, ये रीजन आपका होना चाहिए। तो ये 3 एरोमेटिक सिग्नल आपको मिल रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें हमें कन्फ्यूजन हो सकता है और इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। 8.5 जब आपका ये इसके साथ दे रहा है तो 2.3 है इसका कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। 7.69 का कपलिंग कांस्टेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। और जब हम बात करेंगे एक 1H है, हाँ 2.63 पे 3H का सिंगलेट, ये देगा आपका क्या 2.63, ये देगा आपका दैट इज 2.63, और ये हमारा क्या शो करेगा 2.28, 38 का सिंगलेट, ठीक है। इसमें भी बात करोगे जब आप ना, ये CS3 और CS3, ये 2 स्ट्रक्चर हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं, और उन्हें डिफ्रेंशिएट करेगा आपका क्या कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिफ्रेंशिएट अच्छे तरीके से करेगी, ठीक है। तो इसका तो आपका क्या है सेकेंड ही है, और कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसमें। देखिए क्या होता है ना कि जैसे हम नॉर्मली अगर एरोमेटिक सिस्टम ले रहे हैं तो इसके ऊपर मैं न्यूक्लियोफाइल का एडिशन नहीं करा सकता। जैसे अगर मैं CrO3 हटा दूं तो एक इलेक्ट्रॉन रिच सेक्टर है, इसके ऊपर मैं न्यूक्लियोफाइल का इंट्रैक्शन नहीं करा सकता क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। ये हमने जो लिया है एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज लिया है, ये एग्जिस्ट कर रही होगी किसमें CH2- और CO2Me, इस फॉर्म में ये क्या करेगा आपका एग्जिस्ट करेगा। हमने जैसे CrO3 लगा दिया, बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रोमियम मेटल की तरफ डिलोकलाइज्ड होने लगेगी, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब जब बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आपकी बढ़ जा रही है तो हमारे पास OMe ग्रुप है, जो OMe ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बढ़ा रहा होगा, इस पे बढ़ा रहा होगा, इस पे बढ़ा रहा होगा। जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इन 2 पोजीशन पे होगी जो OMe के मेटा में प्रेजेंट है, ये ईटा 6 मोड में प्रेजेंट है। ये जो भी आपका रिएजेंट है वो आपका क्या करेगा मेटा पोजीशन पे अटैक करा दो आप, ठीक है। जैसे ही हम मेटा पोजीशन पे अटैक कराएंगे तो हमारे पास देखिए क्या बन जा रहा होगा, ये चीज, ये ये इस पे क्या बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये भाई साहब, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज के बाद अगर हम बात करें ऐसा कुछ OMe के साथ ये चीज हेप्टिसिटी चेंज हो जाएगी इसका क्या CrO3, ये इसके साथ प्रेजेंट रहेगा और साथ में OMe, ये पूरा का पूरा जो है आपका ये प्रेजेंट रहेगा और चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा। चार्ज यहाँ भी आएगा और चार्ज आपका यहाँ भी आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा जो है हमारा चार्ज का क्या हो रहा होगा डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा अच्छे तरीके से। तो
हमारा CrO3 इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसे इलेक्ट्रोफिलिक बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। अदरवाइज ये एनाइशोर है ना, इसके ऊपर आप न्यूक्लियोफिलिक इंट्रैक्शन नहीं करा सकते। तो सबसे पहले तो यही बन रहा होगा, इसको अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दिखा सकते हो आप, इसे क्या कर सकते हो आप, स्टेबलाइज्ड करा सकते हो। अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसे अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आप इसे क्या कर सकते हो, स्टेबलाइज्ड भी करा सकते हो। मतलब आपका क्या, ये चीज नेगेटिव चार्ज यहाँ आ सकता है, ये ओ एम ई के साथ ये आपका CrCO3, और आपके पास क्या है, दैट इज OMe। ये पूरी की पूरी चीजें जो हैं वो आपकी क्या हो सकती हैं, बन सकती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सेस में आयोडीन डालते हैं। देखो आप, ये जो भी कोऑर्डिनेट कर रहा होगा ना, इन्हीं से कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, 1 2 3, ये अपनी हेप्टिसिटी को चेंज कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे हेप्टिसिटी जो है दैट इज ईटा 4 है, यहाँ पे हेप्टिसिटी जो है दैट इज ईटा 6 है। जैसे ही एडिशन हुआ, एडिशन होके इसने अपनी हेप्टिसिटी को चेंज कर लिया, ये 6 बार है, दिस इज एन 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। लेकिन इस केस में हम बात करेंगे तो ये 4 और आपका क्या, ये 6, मतलब दैट इज एन 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई। 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के साथ साथ अभी क्या है, इसका देखो आप 4, मतलब इसके रेस्पेक्ट में एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर शो कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में 3 शो कर रहा है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड भी हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड भी हो गया। जब आप I2 इसके ऊपर डालोगे ना, जैसे हम यहीं पे दिखा दें आपको, एक्सेस में I2 डाल देंगे, दैट इज पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेगा, तो आप देखो आपका क्या हो सकता है, एक चीज़ आपकी और लाई कर सकती है। वो क्या होगा कि मैं अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ क्या लाई कर रहा है, H। ठीक है, इस पोजीशन पे आपका क्या लाई कर रहा है, H लाई कर रहा है। तो ये आसानी से क्या करेगा, जैसे ही हमारा इस पोजीशन पे ये इसका फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो इसमें होता क्या है आपका HI, इसमें होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ये अपनी क्या करता है, बाहर आपका क्या निकल जाता है, CrCO3। ठीक है, और साथ में क्या लगा है आपका I। ठीक है, और हमारे पास फाइनल जो आपका प्रोडक्ट है वो कौन सा है, मेटा पोजीशंस पे ये आर्थो, ये बनेगा नहीं, ये निकलेगा नहीं, पैरा पे आएगा नहीं, जो मेटा पोजीशंस पे जो आपका इंट्रैक्शन है वो हो जाता है। जैसे आप देखोगे ना, कैरुथर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसकी मैकेनिज्म भी हो रखी है। आपकी ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में भी इसकी मैकेनिज्म के बारे में जो है डिटेल में पूरा डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, I2, देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था आपका, मेरे ख्याल से बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में जब हम डिस्कशन करेंगे ना, एक तो ये जो पीएच है भाई साहब, इसको हमें बहुत ध्यान रखना है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अब आपने अगर देखा नहीं तो सॉल्व करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सॉल्व कैसे हो रहा होगा, वो पीएच जो है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं, जैसे ए है ना, ए के थ्रू अगर आपका बना होगा ये एच, मैं पहले कंफर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। ये ध्यान दीजिए आप, एबव द प्लेन है, एबव द प्लेन के साथ ये एच है, ये और क्या है, दैट इज OH। इसी में I2 का इन्होंने एडिशन कराया होगा और ये बनाया होगा। ठीक है, हालांकि ये जो है आपका, ध्यान दोगे आप ना, तो ये जो है आपका इसके साथ इंट्रैक्शन शो कर रहा होगा, इसकी साइज रिलेटिवली स्मॉल है। बट जो ये CO2 पीएच है, जैसे इसमें आप एडिशन कराओगे ना, तो ये जब आएगा, इसका जो एंटी बॉन्डिंग लाई कर रहा होगा वो नीचे की तरफ लाई कर रहा होगा, तो इसके थ्रू साइक्लाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब भी आप कराओगे आइडोलैक्टोनाइजेशन वाली प्रोसेस करा रहे हो ना, तो एंटी बॉन्डिंग के सील में होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट हमारा लाई कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग जो है अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग सिन डायरेक्शन में है। सिमिलरली जब हम इस केस में भी बात करें तो एंटी बॉन्डिंग सिन डायरेक्शन में, मतलब इनमें से कोई एक जो है वो आपका हो सकता है।
कि भाई एंटी बॉन्डिंग सिन डायरेक्शन में, और ये रिलेटिवली अगर जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना दूं, यहाँ पे देखो आपका क्या है H और H, ये एबव द प्लेन है, ठीक है। एबव द प्लेन के साथ क्या है, दैट इज H, और इसके बारे में बात करें ये, और हमारा क्या, जब आप यूज कर रहे होगे ना बेसिक मीडियम जब आप ले रहे होगे, दैट इज O नेगेटिव, और ये ऊपर की तरफ आपका पीएच भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इसी के इंट्रैक्शन से ये बन रहा होगा, ठीक है। और जब ये इंट्रैक्शन में आपका पार्टिसिपेट करेगा, तो ये दोनों तो खैर जाएंगे एंटी हमारे जो भी हैं, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड पीछे से जब आपका अटैक करेगा, ये कहाँ से अटैक कर रहा होगा, ऑन द प्लेन से नीचे की तरफ। जब ये ऑन द प्लेन से नीचे की तरफ इंटरेक्ट करेगा, डेफिनेटली आपका कहाँ जाएगा, बॉटम साइड में। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बनेगा तो ये दोनों प्रोडक्ट आपका एंटी, देखो देखो जैसे इसमें एक क्वेश्चन था मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड, PYQ वो आपका जब प्रैक्टिस सेशन चल रहा था तो उसमें एक क्वेश्चन करा रखा था। ये ज़्यादा स्टेबल है, हम दोनों इन दोनों को इसी को छाट सकते हैं, क्योंकि ये साइक्लाइजेशन में नहीं पार्टिसिपेट करेगा, ये हमारा साइक्लाइजेशन में इनमें से कोई एक जो होगा वो साइक्लाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसने क्या किया, इसे इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसकी मैकेनिज्म के बारे में देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ये है पूरा, ठीक है, और हमारे पास क्या बना, दैट इज आयोडीन, ठीक है। ये CH2 बाहर निकला, ये कहानी पूरा, ये आपका एबव द प्लेन है ना, दिस इज एबव द प्लेन, और यहाँ पे क्या है आपका पीएच है, पीएच के साथ क्या है H, ये CH2, CH2 के साथ आपका क्या है भाई साहब, ये चीज ना। अगर हम बॉन्ड बना रहे हैं तो बॉन्ड किसके किसके बीच में बना रहे हैं, इनके इनके बीच में बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन होगा, इनके इनके बीच में बॉन्ड बना रहे हैं, ये 1 2 3 4, एक 5 मेंबर रिंग का आप क्या क्या कर रहे हो, फॉर्मेशन कर रहे हो। एबव द प्लेन अभी दिखा रखा है, इसको ऑन द प्लेन लाएंगे, ये आपका कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन, ये कहाँ जाएगा आपका, बेलो द प्लेन। जो इससे जो आपका करेक्ट मैच करेगा वो यही वाला मैच करेगा, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर आपका बन रहा होगा वो कौन सा, ये बनेगा, ठीक है। इसमें जैसे ही हम बात करेंगे ना, तो दोनों आपके सिन नहीं आएंगे, ये तो एंटी ही रहेंगे ना, कौन कौन, फिनाइल और ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, एंटी ही रहेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एलाइलिक पोजीशन के ऑक्सीडेशन के लिए पेट्रोन्स रिएजेंट्स आप यूज करोगे, इसका आंसर तो ए होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कीमो सेलेक्टिव मतलब फंक्शनल ग्रुप को लेके सेलेक्टिव था। इसमें आप क्या कर रहे हो, NaH यूज कर रहे हो ना, NaH देखो आपका क्या कर रहा होगा, NaH जो है सबसे पहले क्या करेगा, O नेगेटिव बना लेगा, क्या बना लेगा, दैट इज O नेगेटिव। O नेगेटिव के साथ आपका क्या बन रहा होगा, ये चीज, यहाँ पे क्या, डबल बॉन्ड, ठीक है। और डबल बॉन्ड के साथ अगर हम बात करें, दैट इज H। पहले तो इन्होंने क्या किया, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन सब में, यहाँ भी डीप्रोटोनेशन, यहाँ भी डीप्रोटोनेशन, यहाँ तक बातें तो आपको समझ में आ रही थी। फिर आगे ये क्या कर रहे हैं, डीप्रोटोनेशन के बाद देखो आपका रिएक्शन जाएगी ऐसे, ओपन कर देगा ना, ये ओपन क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, बिना ओपन किए तो हम बना ही नहीं सकते, ठीक है। ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, कौन सा बॉन्ड ओपन हो रहा है, ये जी, यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या, H, और जो आपका डबल बॉन्ड बन रहा होगा ये इधर, दैट इज O नेगेटिव। O नेगेटिव के साथ आपका क्या है, ये इस पोजीशन पे अटैच्ड होगा, रेट्रोएल्डोल रिएक्शन है ना, आप क्या कराओगे, रेट्रोएल्डोल रिएक्शन। अब जब आपका रेट्रोएल्डोल रिएक्शन हो रहा है, तो रेट्रोएल्डोल के बाद आपका क्या, हम नॉर्मल एल्डोल करा दें, तो देखिए ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, मतलब इस डायरेक्शन में आएगा तो O नेगेटिव जो आ रहा होगा क्या आ रहा होगा, एक्सियल आ रहा होगा, या ये क्या कर सकता है, O नेगेटिव को इक्वेटोरियल भी ले जा सकता है ना। तो ये चीज, ये चीज, ये O नेगेटिव को क्या कर रहे हैं, इक्वेटोरियल लेके जाएं, ये चीज, ये पूरा, और ये कहानी, ऐसा कुछ। अब आप क्या कर दो, MEI डाल दो इसके ऊपर, MEI डाल के आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो। तो पहले क्या हुआ, डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन,
उसके बाद क्या हुआ, रेट्रोएल्डोल रिएक्शन, रेट्रोएल्डोल रिएक्शन और डीप्रोटोनेशन, रेट्रोएल्डोल रिएक्शन। रेट्रोएल्डोल के बाद आपका क्या हुआ, एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल मतलब ये तो गया, डीप्रोटोनेशन, रेट्रोएल्डोल, एल्डोल रिएक्शन, उसके बाद ओ मेथाइलेशन। ये जो है आपका क्या है, दैट इज ओ मेथाइलेशन। ठीक है, ओ मेथाइलेशन के साथ प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज पी। करेक्ट आंसर आपका कौन सा है, पी वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये यूज कर रखा है इन्होंने अमीन, और ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बना रखा है। कौन से इफेक्ट से बना रखा है इन्होंने, CF3 का कौन कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा। CF3 का जो इफेक्ट वर्क करेगा वो आपका कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा, -H और -I। -H -I वर्क कर रहा होगा तो यहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी और इन पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, मतलब CF3 के रेस्पेक्ट में दोनों जो आपकी आर्थो पोजीशन है उस आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, और जो आपकी पैरा पोजीशन है उस पैरा पोजीशन पे। लेकिन सबसे ज्यादा -H कहाँ काम करेगा, पैरा पे। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वो किस पे होगी, पैरा पे। ये पैरा पे अटैक करके मिसेनहेमर कॉम्प्लेक्स बना लेगा ना, ऐसा कुछ हमारा बन रहा होगा क्या, ये चीज ये चीज ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ H के साथ आपका क्या लगा हुआ है, NH2 है ना, NH2 के साथ आपका क्या लगा हुआ है, ब्यूटेनॉल, टर्शरी ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये टर्शरी ब्यूटेनॉल आपका लगा हुआ है, साथ में क्या है F के साथ क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ F, यहाँ पे भी आपका क्या F, और इस पोजीशन पे क्या, दैट इज CF3। यहाँ पे क्या बन गया आपका नेगेटिव चार्ज। बाद में ये मिशन हेमर कॉम्प्लेक्स जो आपका है वो मिशन हेमर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड, ये आया बाहर आपका कौन हुआ, -HF। कहाँ से -HF, यहाँ से -HF, -HF बाहर होके आपके पास जो प्रोडक्ट बना ये, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, CF3 F, हर जगह पे क्या F, और आपका क्या F के साथ क्या लगा है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ क्या, टर्शरी ब्यूटेनॉल ग्रुप H। आप इसके ऊपर मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड डाल दे रहे हो, ये ऑक्सीडेशन करा दे रहा है। ये आपका MCPBA क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करा देगा, किसका, नाइट्रोजन का। आप लोगों ने इसके बारे में, हम जब कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन, कोप एलिमिनेशन में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये आपका ऑक्सीडेशन करा दिया इन्होंने, ऑक्सीडेशन करा के ये नाइट्रोजन के साथ आपका क्या, O नेगेटिव, और ये टर्शरी ब्यूटेनॉल जो आपका है वो आपका लगा होगा। साथ में आपके पास क्या है, दैट इज CF3 F और F और F। अब इसको ये क्या कर रहे हैं कि ये EPR एक्टिव है, मतलब कुछ भी करके इन्होंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर लिया। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कहाँ होगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, इजेक्ट करा देंगे। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके क्या बन जाएगा, यहाँ पे रेडिकल। ये तो बनेगा नहीं, ये हमारा बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, आसान था पहला वाला। फाइन, फिर आप इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला बन जाएगा जो आपका क्या होगा, EPR एक्टिव। ठीक है, इसका तो हमारा जो है ये सॉल्यूशन बन गया। अगला फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यहाँ पे भी आपका क्या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, I2PHIO एक रेडिकल इनिशिएटर है। जिस तरीके से हम ट्राइब्यूटिल हाइड्राइड के बारे में और AIBN के बारे में बात करते हैं, तो रेडिकल इनिशिएटर है। सबसे पहले ये क्या करेगा, वीक बॉन्ड को तोड़ देगा। ये जो है दिस आर द रेडिकल इनिशिएटर। जनरली होता क्या है, PHOI जो है वो H जो है इसको निकालेगा फ्री रेडिकल फॉर्म में। फ्री रेडिकल फॉर्म में जैसे ही ये निकालेगा ना, तो हमारे पास ये स्पीसीज बनती है, कौन सी, ये चीज। और यहाँ क्या, ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल, यहाँ ऑक्सीजन, और ये आपका क्या है, NH बॉक के साथ आपका क्या, दैट इज OMe के साथ जो है यहाँ भी क्या है, OMe, और यहाँ बेलो द प्लेन भी क्या है, OMe। अब ये जो फ्री रेडिकल आपका है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आए, और हमारे पास जो ये बॉन्ड्स हैं
इस बॉन्ड्स के एक इलेक्ट्रॉन इधर जाए, ये डबल बॉन्ड बन जाए इनके बीच में, और यहाँ क्या बन जाए, फ्री रेडिकल। तो ये तो बनेगा ही क्या, ए। अब जैसे ये फ्री रेडिकल बन गया, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इनमें से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए तो आपके पास क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अब जब ये बी आपका बन गया, जब ये बी हमारा बन जा रहा है, उसके बाद जो है साइक्लाइजेशन होके हमारे पास क्या बन जा रहा है, प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो इनमें इंटरमीडिएट जो स्टार्ट इन्वॉल्व होंगे वो ए और बी, ये कहीं से भी सी और डी दोनों इन्वॉल्वमेंट इनका होगा नहीं, सी और डी तो वो बॉन्ड क्लीव होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो ये तो जो आपका है वो इन्वॉल्व होगा नहीं। एमईआई का कहीं से न कहीं से सोर्स ले रहे होंगे, क्योंकि फिर ये आपका जब इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, यहाँ पे हम रेडिकल मैकेनिज्म से एमई रेडिकल डाल रहे होंगे, वो इसके साथ इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, फिर यहाँ रेडिकल बनेगा, वो रेडिकल इसके साथ इंट्रैक्शन, फिर न्यूट्रलाइजेशन होके आपके पास ये बन जा रहा हो, कुछ एमई रेडिकल ले रहे हैं किसी सोर्स से, तब ये प्रोडक्ट बना ले रहे होंगे। तो ए और बी जो है वो हमारे बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, साथ 4 नंबर में ये क्वेश्चन रहे। ये तो पैलेडियम और ये चीज वही क्वेश्चन, क्या नाम है आपका, सबसे पहले आप क्या यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है आपका PD0, आप PD0 को लोगे, क्लास में किया भी है आप लोगों ने इसको, PD0 आपका क्या करेगा, कॉम्प्लेक्सेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। तो सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्सेशन में हमारा पार्टिसिपेट कर लिया, ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज, सॉरी 5 मेंबर रिंग है ये जब भी कॉम्प्लेक्सेशन करने आएगा इनके अपोजिट साइड से आएगा, बिकॉज क्राउडिंग है ना, तो इसके 2 फेस हैं, तो वो बॉटम फेस से आ रहा होगा, दैट इज पैलेडियम कॉम्प्लेक्सेशन। ये जो भी आपका क्या है OTBS के साथ आपका क्या है, दैट इज OAC। अब इसका भी क्या लाई कर रहा होगा, बॉटम साइड में पैलेडियम के पास इलेक्ट्रॉन भी है, ये इसके साथ इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करे, OAC को बाहर निकाल दे, आपके पास एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बन रही होगी। कौन सी इंटरमीडिएट स्पीसीज, कुछ इस तरीके से ईटा 3 मोड में, और नीचे से आपका कौन लग रहा होगा, पैलेडियम, साथ में आपके पास क्या है OTBS, ये आपने लगा रखा है। हमने क्या लिया है, ये यहाँ से प्रोटॉन निकाल के एनोलेट जैसी स्पीसीज बना लेगा। ठीक है, और जब इसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज ये ओ, इस पोजीशन पे भी क्या है ओ, जो भी आपका क्या लगा है दैट इज OMe, और आपका क्या OMe। अब देखो ये बेलो द प्लेन, तो ये एबव द प्लेन से ही नेगेटिव चार्ज आपका क्या करेगा, इस पोजीशन पे अटैक कर देगा। ये बॉटम साइड से इंटरेक्ट है, तो टॉप साइड जो होगा वो फेस फ्री होगा। सोजिट्रॉस रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये एबव द प्लेन से जब इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया ना, तो आपके पास ये चीज बन जाएगी, क्या ये दैट इज OMe, और यहाँ पे भी क्या है, दैट इज OMe। ये कहानी, ये ऊपर की तरफ OTBS, यहाँ पैलेडियम लगा हुआ है, पैलेडियम आप बाहर निकाल दोगे बाद में। सेकंड जो आप स्टेप यूज कर रहे हो, यहाँ से पैलेडियम का एलिमिनेशन हो जाए, पैलेडियम का एलिमिनेशन होके हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाए, क्या ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज, एबव द प्लेन की तरफ OMe, और क्या है OMe। क्रेप्चो डीकार्बोक्सिलेशन की कंडीशन है, LiCl डैमजो हीट के साथ आप कर रहे हो, तो यहाँ पे जब आप क्या करोगे, ये है दैट इज OTBS, LiCl ले रहे हो ना, दैट इज Cl नेगेटिव, किसी के ऊपर भी SN2 रिएक्शन दे सकता है, SN2 रिएक्शन देके ये आपका क्या कर देगा, -MeCl को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, और जो आपके पास स्पीसीज है वो आपकी क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑफ द प्लेन, ये चीज ये साथ में क्या है OMe, और हमारे पास क्या बन रहा होगा, ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाए इसका, यहाँ पे OTBS,
डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या, CO2 बाहर निकाल दे रहे हैं। CO2 बाहर निकाल के हमारे पास जो फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा होगा, क्या मतलब प्रोटोनेशन भी करा दिया मैंने, ओ यम्मी। वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं ले रखा है इन्होंने, नहीं बस हीट कर रहे हैं, मतलब इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बाद में वर्कअप करा के आपके पास जो है OTBS जो भी हमारा लगा हुआ है प्रोटेक्टिंग ग्रुप वो लगा रहेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए ही ना। ये बिलो द प्लेन आएगा नहीं, इस पोजीशंस पे दोनों आएंगे नहीं, रीअरेंज्ड होगा नहीं, ये नॉर्मल SN2 रिएक्शन है, ठीक है। हाँ तो हाँ अरे वाह, मेरे बच्चे ने मेरे हाथ में ये पकड़ा भी दिया था। तो हाँ ठीक है, ओके पहले के बारे में बात करते हैं। देखो आप फर्स्ट के बारे में जब आप बात करोगे ना, दिस इज, अगर मैं ऐसी बात करूं इससे, फर्स्ट मैं पहले आपको बना के दिखाता हूँ। हाँ ऐसा कुछ है, दिस इज फर्स्ट वन। फर्स्ट वन में क्या किया मैंने कि इसको क्या कर दिया, ऐसे एबव द प्लेन लगा दिया ना, एबव द प्लेन लगा दिया। देखो अगर मैं यहीं से C2 एक्सिस पास कर दूं, C2 एक्सिस जो है, C2 एक्सिस अगर मैं पास कर दूं, जैसे ये हमारे पास जो लगा हुआ है, ये भी एबव द प्लेन, ये एबव द प्लेन, C2 एक्सिस पास कर दूं, ये देखो ये ना C2 एक्सिस, ये एबव द प्लेन, ये एबव द प्लेन, जैसे C2 एक्सिस पास किया ये बन गया मेरे पास, बन गया कि नहीं। दे आर इंटरचेंज बाई C2 एक्सिस, पहला वाला जो है वो इंटरचेंज बाई C2 एक्सिस है, और जब इंटरचेंज बाई C2 एक्सिस तो होमोटॉपिक, ठीक है। अब ये देखो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बाई सिग्मा, रिफ्लेक्ट बाई सिग्मा तो क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियोटॉपिक, तो जो सॉरी इनैंशियोटॉपिक, सी जो है वो इनैंशियोटॉपिक है, ठीक है। सी फर्स्ट, ये सेलेक्ट करो, सी फर्स्ट, सी फर्स्ट। अब ए हमारा क्या होना चाहिए, ए का जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, सेकेंड, ए का सेकेंड, करेक्ट आंसर दो, बाकी ये डाइस्टीरियोटॉपिक है। नॉर्मल लॉजिकल सा क्वेश्चन था, अगर हम दो अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो भी काम हमारा हो जाएगा ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है वैसे, इसमें लगा हुआ है करेक्ट स्टेटमेंट इज फॉर्म एंड इज रिस्मिंग। देखो एक्सोब्रोसाइलेट का जब आप एस्ट्रोलिसिस कराते हो तो एक्सो ही बनता है, लेकिन दो आइसोमर बनने के चांसेस होते हैं, दोनों के आइसोमर के बारे में बात करेंगे तो दोनों का जो कन्फिगुरेशन होगा वो अपोजिट होगा। होता क्या है एक्सोब्रोसाइलेट का जब आप करा, जैसे आपने लिया, ये क्या करता है आपका, इसके बारे में जब हम बात करें तो ये आपका ऐसे ना, हमारे पास जो बनता है, क्या बनता है ये चीज, सॉरी, या आप मैं पहले सिर्फ कटायन बनाता हूँ आपको दिखाता हूँ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, अब ये पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैंने ये रेफरेंस लगा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये जो है आपका, ये इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करके आपके पास जो कटायन है वो इस पोजीशंस पे भी बन सकता है, इसी को हमने दिखाया है, ठीक है। ये जो पोजीशन है, जैसे ये जो बॉन्ड आपका है, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्या ये ठीक है, और ये चीज डॉटेड बॉन्ड दिखा दें, अब जो मतलब बीच में पॉजिटिव चार्ज लाई कर रहा है, अब जो OAC यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी, दोनों से एक्सो ही अटैक करेगा और इस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। दोनों का कन्फिगुरेशन जब आप करोगे तो एक R होगा, एक S होगा, दोनों का रेसिमिक मिक्सचर हमें मिलता है, लेकिन मिलता है एक्सो ही है, ठीक है। तो हमें मिलता क्या है, ए ही मिलता है, ये कॉपी में है सब कुछ, ए है, ए ही फॉर्म होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एक R बनेगा, एक S बनेगा, ये रेसिमिक मिक्सचर हमें मिलता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है, सेकेंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग अगर डिस्कशन करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, दिस इज टारगेट प्रोडक्ट, कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो देखो पहले केस में क्या है आपका,
मतलब हम इसे हाफ चेयर से भी कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसे हाफ चेयर से ही परफॉर्म करें। ठीक है, तो हाफ चेयर से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो देखो अब वैसे कोई नहीं, ऐसे ही कर लें। जब इसके बारे में बात करेंगे, लिथियम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, यहाँ पे पहली स्टेप के बारे में बात करें तो पहली स्टेप में मान लो लिथियम हमारा बेलो द प्लेन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, ये आपका ऐसा कुछ, ये बेलो द प्लेन से आ रहा हो एमी, ठीक है, एबव द प्लेन ये चीज ओ नेगेटिव, इस पोजीशन पे लिथियम, अनदर स्टेट लिथियम के साथ ही, अनदर स्टेट जब आप लिथियम के साथ ही यूज करोगे तो ओ नेगेटिव Li, ठीक है, ये अबव द प्लेन, यहाँ पे भी क्या कर दिया नेगेटिव चार्ज, इसका वर्कअप करा देंगे NH3 के साथ ही, क्योंकि एक मोल में तो NH3 ही वर्कअप करेगा आपका, NH3 के साथ वर्कअप करा दोगे आप तो आपके पास ये एबव द प्लेन, बेलो द प्लेन से आपका क्या आ जाए H, लेकिन ये एनुलेट आपका क्या है वो एडजस्ट करेगा, आप अल्काइलेशन कराओ इसके एंटी ही होगा, अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे, या आप इन्हें स्टेबल हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन बना के भी कर सकते हो, दैट्स अ बेटर। तो जब भी ये करोगे आप इसके ऊपर क्या डालोगे, इस स्पीसीज को जैसे ही आपने पुट किया तो ये इसके एंटी से ही आएगा, आप हाफ चेयर भी बना के कर सकते हो, ये दैट इज ब्रोमीन, ये आया, ये इसके ऊपर कौन सी रिएक्शन हो गई, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन होके हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। मतलब जो हमारा पहला है वो जो है ये प्रोडक्ट आपका देगा, समझ रहे हो, जो पहला है वो ये प्रोडक्ट देगा। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, हाँ देखो अब मतलब इससे तो हमारा बन नहीं सकता है, ये तो क्लैरिटी हो गई। इसके बारे में अगर डिस्कस करोगे आप तो देखो हाफ चेयर बना लेते हैं, मैं आई थिंक हाफ चेयर ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, 2 हाफ चेयर हम बना लें, हाफ चेयर से ही कराएंगे तभी मज़ा आएगा करने में। एक हाफ चेयर मैं ये भी बना सकता हूँ और एक हाफ चेयर मैं ये भी बना सकता हूँ, समझ रहे हो। अब देखो आप जो एमी है, एमी एबव द प्लेन से आ रहा है, कौन से कन्फर्मेशन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, एलिवेटेड, डिप्रेस्ड, एलिवेटेड, एलिवेटेड पे ऊपर की तरफ एमी, हाँ ये ना आपका जो आपका क्या है यहाँ पे गिलमान रिएजेंट है ना, तो गिलमान रिएजेंट का जो मिथाइल आएगा आपका MECU टॉप फेस से, जैसे ये टॉप फेस से आएगा आपके पास क्या बन जाएगा, ये कहानी, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ आपका क्या है दैट इज O नेगेटिव इस पोजीशन पे, यहाँ पे क्या बन गया आपका Me above द प्लेन, डिप्रेस्ड, एलिवेटेड, डिप्रेस्ड। अब जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपके पास, यहाँ पे ब्रोमीन O नेगेटिव, ये आपका क्या बेलो द प्लेन से, मतलब ये भी आपका बना सकता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या बन सकता है, ये चीज़, यहाँ टॉप फेस से एबव से ये चीज़, बेलो से ये आ गया, ये चीज़, इसको जब हम सही करेंगे तो ए हमारा बन जाएगा, ये भी बना देगा। इसमें देखो क्या हो सकता है, मिक्सचर बन सकता है, भाई ये तो कन्फर्म थोड़ी ना, मिथाइल का जब इन्होंने मेंशन नहीं किया तो ये भी बन सकता है और भी बन सकता है, बनेगा दोनों एंटी लेकिन दोनों बन सकता है। इसमें बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये 1-2 एडिशन दे देगा ना आपका, 1-4 तो देगा नहीं, 1-2 एडिशन दे देगा, तो ये बनने के चांसेस इसमें है नहीं। इनमें दोनों के मिक्सचर बन सकते हैं, ये इस आइसोमर्स के दोनों मिक्सचर बन सकते हैं, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं है, तो इसे भी आप इस डायरेक्शन में परफॉर्म कर सकते हो। करेक्ट आंसर तो इसका 1 और 2 ही है ज़्यादा सुटेबल ना। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो जैसे ये वाला, द रिलेटिव ऑर्डर रेट कांस्टेंट, देखो सबका पूछ दिया उसने, स्टेरिफिकेशन भी आपसे पूछ रखा है, उसने ऑक्सीडेशन भी पूछ दिया आपसे, और उसने आपसे क्या पूछ दिया क्या कहते हैं मतलब आपका SN2 रिएक्शन भी पूछ दिया। तो ध्यान दीजिए आप, जैसे मैं सबसे पहले K3 और K4 के बारे में बात करता हूँ, K3 को 4 के बारे में बात करूं, देखो आप K3 में जो मेरे पास लगा हुआ है दैट इज ये चीज, ये चीज,
ये चीज, ये H के साथ क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या कर दिया यहाँ पे, मान लो यहाँ पे हमने H बना लिया, ये बना लेता हूँ मैं पूरा, यहाँ पे Me, CrO3 डाल रहा हूँ ना, तो CrO3 डाल दूंगा तो आपका क्या बन जाएगा, दिस इज CrO3 जैसे ही मैंने डाला तो CrO3 का क्या हो गया आपका, ये कहानी पूरा, ये यहाँ Me, यहाँ पे H, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्रोमियम, ये ऑक्सीजन, दिस इज O नेगेटिव। ये बन जाएगा ना हमारे पास प्रोडक्ट, क्या है Me और यहाँ पे क्या है H। अब क्या होता है भाई साहब, देखो इसमें क्या है ना कि ये स्टेप आपकी क्या होती है, फास्ट। ये जो अगली वाली जो स्टेप है ये होती है स्लो, और यही होती है RDS, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में बात करेंगे तो ये होती है स्लो और यही होती है RDS। तो यहाँ पे क्या है कि ये जितना अनस्टेबल होगा उतना फास्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे इसके साथ अगर आप बनाने चलोगे इसको, तो ये हमारे पास जो बनेगा वो एक्सियल साइड में बनेगा ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या, क्रोमियम, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, Me और H, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। RDS अगली वाली स्टेप ही है जो कीटोन का फॉर्मेशन कर रही होगी, तो ये जो होगा स्लो होगा, इसमें RDS जो होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, फास्ट होगा RDS, और आपके पास एक जैसे ही प्रोडक्ट बन रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा प्रोडक्ट तो दोनों में कीटोन ही बनेंगे आपके, दोनों में क्या कीटोन, Me और क्या H। जब एक्सियल है तो K4 इज ग्रेटर देन K3, इस कंक्लूजन पे हम पहुंच जाएंगे। K4 इज ग्रेटर देन K3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, K4 इज ग्रेटर देन K3। अब आप यहाँ पे लिविंग ग्रुप बन लगा दिए, OTS लगा दिए, तो आओ आप हम बात कर लेते हैं। ये हमने क्या किया, दो पोजीशन ली, दो पोजीशंस पे लेके एक पे OTS यहाँ पे लगा दिया, एक हमने जो लिया, देखो आसान था ये सवाल, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपके लिए बहुत आसान है, दैट इज OTS। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दैट इज मिथाइल, इस पे भी क्या है मिथाइल, यहाँ क्या है हाइड्रोजन। तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग लाई कर रहा है, यहाँ एंटी बॉन्डिंग लाई कर रहा है। अब जब भी न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो स्टेरिकली हिंडर A1-3 इंट्रैक्शन, इसमें न्यूक्लियोफाइल आसानी से आ सकता है। तो ये एबव द प्लेन है, दैट इज K1, एबव द प्लेन क्या है K1, ये क्या है K2, K2 एक्सियल लाई कर रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, K2 इज ग्रेटर देन K1। SN2 रिएक्शन जो होगी, ये SN2 ही तो करा रखा है इन्होंने, HSN ले रखा है ना, तो ये SN2 में पार्टिसिपेट करेगा, तो K2 इज ग्रेटर देन K1, एक्सियल रहेगा। तो जो रेट ऑफ SN2 है, पीएच, जब हम PHS नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, ये फास्ट होगा, ये क्या होगा आपका स्लो होगा। जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट SN2 रिएक्शन में बनेगी वो क्राउडेड बनेगी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच सिग्मा एंटी बॉन्डिंग OTS से लीस्ट फेवरेबल होगा, बिकॉज ये A1-3 इंट्रैक्शंस हो करेंगे, ये हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर का पाथवे होगा, ये लो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर का पाथवे होगा, इसके साथ जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो आपकी फास्ट होगी। कंफर्म। चलिए आइए अगला सवाल, PDOAC टू कैटलिस्ट PPS3 Ag2COCO3, ये बाद में वर्कअप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें करते हैं, देखो आपका जो सबसे पहली स्टेप जो आपकी है वो आपका क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले क्या करेगा, ये इसके साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि पैलेडियम जो है, ध्यान दो आप, ये चीज यहाँ PD के साथ मैं I कर लूं, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव एडिशन के साथ क्या है, ये डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड के साथ जो भी आपकी ये रिंग लगी हुई है वो तो खैर लगी ही रहेगी। ये जितने भी कार्बन होंगे अगर मिसिंग होंगे तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये चीज ये चीज ये चीज जैसे ही आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, अब हम क्या करा लें, अल्कीन का कोऑर्डिनेशन फॉलोड बाय माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन करा के हम क्या कर लेंगे, अल्कीन का कोऑर्डिनेशन फॉलोड बाय माइग्रेटरी इंसर्शन 1 2 3 4 एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। मतलब इसमें क्या हो रहा होगा, सेकेंड अल्कीन कोऑर्डिनेशन, अल्कीन के कोऑर्डिनेशन के बाद माइग्रेटरी इंसर्शन एमआई रिएक्शन ऑन अल्कीन, एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी आपके। क्या ये चीज ये यहाँ पे क्या बन जा रहा है मेरे भाइयों, ये 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग के बारे में बात करें, नंबरिंग कर देना, ये 1 2 पोजीशन है, दिस इज 1 2 3 4 एज वेल एज 5। अब जो 5 पोजीशन है ना, जो ये कार्बन है 5 पोजीशन पे जब हम बात करेंगे ध्यान दीजिएगा, 5 पोजीशन पे एक कार्बन है, उसके बाद इसके साथ क्या लगा है, पैलेडियम और क्या लगा है, आयोडीन। और इसी 5 से ये जो 5 है CH2 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 तीन CH2 जुड़े हुए हैं, किससे, इस 5 मेंबर रिंग से। एक CH2 दो CH2 तीन CH2 1 2 3 CH2। 3 CH2 के बाद अगर मैं बात करूंगा तो आगे 1 2 3 ये डबल बॉन्ड, ये पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ, यहाँ तक आ गए। फिर अल्कीन का कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब ये क्या करेगा, अल्कीन के साथ कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट करेगा। फिर माइग्रेटरी इंसर्शन, किसका माइग्रेटरी इंसर्शन, इस वाले बॉन्ड का माइग्रेटरी इंसर्शन। ये अगर माइग्रेटरी इंसर्शन में पार्टिसिपेट करे तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है और 6 मेंबर रिंग का भी फॉर्मेशन कर सकता है। माइग्रेटरी इंसर्शन कराए किस पे, 7th पोजीशन, एक 7 मेंबर रिंग बनी और उसके साथ आपका क्या लगा, 6 पोजीशन जो है, मतलब देखो आप स्पाइरो कंपाउंड बन जाएगा। ये चीज ये पूरा एरोमेटिक है भाई, इसमें कंफ्यूज मत होइए, दिस इज एरोमेटिक। इसके साथ क्या लगा है, एक 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग के साथ जो आपका फ्यूज्ड एक जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 7 मेंबर रिंग। अब जब 7 मेंबर रिंग के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा, हमारा ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, 3 के बाद 4 5 6 7, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7। जो 6 कार्बन होगा उसके साथ आपका क्या लगा रहेगा, पैलेडियम PDI। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कराए यहाँ से, बीटा हाइड्राइड यहाँ से करा रहे हैं, मेनली डबल बॉन्ड जो आपके पास आ रहा है 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग के साथ दिस इज ये, जो डबल बॉन्ड आपका आया भी इनके बीच में आना चाहिए ना, मैं 6 के साथ करा दूं और तो अगर मैं 6 पोजीशंस पे करा दूं, यहाँ पे भी माइग्रेटरी इंसर्शन करा दूं अगर, तो मेरे पास जो माइग्रेटरी इंसर्शन होके जो प्रोडक्ट बन रहा होगा ये 6 मेंबर्ड, ये चीज इसके साथ जो लगी है आपकी क्या, 6 मेंबर रिंग है ना। और जो जैसे ये आपका क्या हो गया, दैट इज 1 पोजीशन, 1 पोजीशन के बाद 2 पोजीशन 3 पोजीशन 4 पोजीशन 5 पोजीशन एंड 6 पोजीशन। तो 6 पे अगर माइग्रेटरी इंसर्शन हो रहा है तो जो 6 है उस 6 के साथ यहाँ पे क्या लगा रहेगा, पैलेडियम। ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कर सकता है और ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करके आपका किसका फॉर्मेशन कर ले, ये 5, और यहाँ पे आपकी क्या लग जाए, दैट इज 6 मेंबर रिंग, और 6 मेंबर रिंग के साथ ये प्रोडक्ट मिल जाए।
मतलब ये सेकेंड वाला मिल सकता है। ये है हमारा जिंक NaOH। देखो आप इनमें इनके बारे में बात करें तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जिंक NaOH तो मेनली हमारी दो तरह की स्पीसीज का पहले फॉर्मेशन करेगा। पहला मॉल जो है आपका वो आपका बना लेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन। ये यहाँ पे जो भी हमारी सब्स्टिट्यूएंट जो भी हमारे लगे हुए हैं उन्हें हम यहाँ पे लगा दें। जैसे यहाँ OPR है, ये लगा ही रहे। एक मोल जो है वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा मोल भी इसी के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्या बना लेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ आपका क्या लाई कर रहा होगा? यहाँ OH, और इस पे भी क्या लाई करता है? दैट इज OH। बाकी जो भी रिंग है OPR, ये यहीं पे आप लगाए रहो। फिर होता क्या है, ये दोनों आपस में कपल्ड कर जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ क्या करेगा? कपलिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा, और कपलिंग में पार्टिसिपेट करके -H2O निकाल के आपके पास जो बन जाएगा वो क्या बन जाता है? ये प्रोडक्ट। ये दोनों बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये नहीं बनेंगे। ये दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं। मतलब ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। फिर हम HCl डाल रहे हैं, बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट हो जाता है HCl डाल के। तो जो बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट होगा उसमें जो NH2 ग्रुप है ना, वो दोनों आपके क्या रहेंगे? इस पोजीशन पे। मतलब मैं इसको समझा देता हूँ एक बार आपको कि ये बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट जो है वो आपका किस तरीके से हो रहा होगा। ये चीज ठीक है। और यहाँ क्या? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ आपका क्या है? यहाँ भी नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ क्या है आपके पास? ये कहानी पूरी। यहाँ पे क्या लगा है? OPR। OPR के साथ जो भी है इस पे भी क्या लगा है आपका? OPR। और मिथाइलिन कहाँ है? N के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे ना, यहाँ मिथाइलिन है, यहाँ पे भी मिथाइलिन है। ये कहानी पूरी, ये पूरी है। ये चीज हम इसके ऊपर क्या डालते हैं? H पॉजिटिव डालते हैं। क्या डालते हैं आप? H पॉजिटिव डालते हैं। जैसे ही आप H पॉजिटिव डालोगे किसी भी नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन करा दो, जैसे हमने इसका प्रोटोनेशन करा के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना दिया, तो होगा क्या कि जैसे ही आपने इसके ऊपर प्रोटोनेशन करा के इसे पॉजिटिव चार्ज बना दिया, तो होता क्या है मेनली आप ध्यान दो, ये जो इसकी पैरा पोजीशन है ये इसके पैरा पोजीशन के साथ इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करे। ये यहाँ, ये भाई साहब आपके क्या? बाहर। तो हमारे पास जो बन जाता है स्पीसीज, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे आपका क्या बन गया? ये जो आपने लगा रखा है यहाँ पे एक H और है भी है ना भाई? एक H और होगा ना? हाँ, एक H और होगा, NH होगा ना? हाँ। यहाँ पे जो आपने लगाया वैसे होता क्या है, ये आपका ये इसके बीच में भी आ जाता है आपका। मेनली जनरली आपका हो क्या रहा है? ये NH, ये मैकेनिज्म, ये चीज इसकी पोजीशन पे भी क्या लग गया? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में जो पैरा पोजीशन है उस पे आपका क्या लग जाएगा? NH डबल बॉन्ड। फिर इसके रेस्पेक्ट में जो आपकी मेटा पोजीशन है, मतलब जो पैरा पोजीशन है उस पे आप OPR लगा दो, मेटा पोजीशन पे MEI लगा दो। इसमें भी अगर हम बात करें तो इस पे आप OPR लगा दो, और जो मेटा पोजीशन है उस पे MEI लगा दो, है ना? ऐसा कुछ बन जाता है आपका। फिर हम क्या कर लेते हैं? H पॉजिटिव को निकाल देते हैं। यहाँ से भी H पॉजिटिव निकाल के एरोमेटाइजेशन, यहाँ से भी H पॉजिटिव निकाल के फाइनली एरोमेटाइजेशन कर, और हमारे पास मिल जाता है ये प्रोडक्ट। कहीं OPR वगैरह की पोजीशन तो नहीं बदली है? नहीं, ठीक है। हमारे पास क्या मिल जाता है? ये वाला प्रोडक्ट। अगला एक क्वेश्चन है Cl2 83N। देखने में लगेगा पहले कि बैकमैन रीअरेंजमेंट हो रहा है, बट होता क्या है, देखो Cl2 यूज करते हैं हम। Cl2 में होगा क्या? यहाँ पे जैसे आपके पास क्लोरीन और यहाँ पे भी क्या? क्लोरीन।
ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, इसके ऊपर अटैक करके आपका क्या बना लेता है, ये चीज, ये चीज, ये कहानी पूरी। और हमारे पास जो बनता है ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लिया ना भाई, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ही बनाएगा। और आपके पास क्या हो जाता है, नहीं गलत कर दिया आपने, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकेलाइज्ड, ये क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। आपके पास जो स्पीसीज बन रही है वो आपकी क्या बन रही है, ये चीज, ये चीज, ये ये यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ H लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या लग गया, क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ क्या है, H। फिर हम क्या यूज कर रहे हैं, देखो आप, रियल एग्जिस्ट कर रहा है, इस हाइड्रोजन की एसिडिटी ऑलरेडी बढ़ जाती है, ये बाहर, ये भाई साहब बाहर, माइनस HCl जो है वो बाहर, और माइनस HCl बाहर होने के बाद आपके पास क्या है, इस पोजीशन पे Cl, यहाँ क्या है नाइट्रोजन, यहाँ क्या लाई कर रहा है OH, ये चीज, ये चीज, ये चीज। अब आप देखो क्या है, व्हाट आर यू यूजिंग, आपने यूज किया बेस Et3N, Et3N क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को ले लेगा, वो नेगेटिव बना देगा, आपके पास क्या बन जाता है, ये चीज पूरी, ये यहाँ पे क्या Cl डबल बॉन्ड N और क्या O नेगेटिव। अब जैसे ही O नेगेटिव बना तो अल्फा इफेक्ट बढ़ जाता है आपका, क्या अल्फा इफेक्ट, ये लोन पेयर की एनर्जी बढ़ जाएगी, ये E2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा और Cl नेगेटिव को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। जब Cl नेगेटिव को ये बाहर निकालेगा तो आपके पास एक ऐसी स्पीसीज का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या, ये ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका O नेगेटिव। जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये सब कुछ फर्स्ट में हो रहा है, देन यू आर यूजिंग व्हाट, आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सिस टू ब्यूटीन का। अब ध्यान दो, आपने क्या यूज किया, सिस टू ब्यूटीन, ये चीज, ये चीज, सिस टू ब्यूटीन क्या, 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन दे देगी ना, 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन दे के सिस टू ब्यूटीन जो आपका बना रही होगी वो क्या बना रही होगी, ये चीज, यहाँ पे एक 5 मेंबर्ड रिंग बन रही होगी ना, ऐसे कुछ 5 मेंबर रिंग, उस 5 मेंबर रिंग में यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑक्सीजन अगर इस पोजीशन पे आपने प्रेजेंट किया, सॉरी यहाँ पे तो हमारा क्या रहेगा, कार्बन है, कार्बन के साथ क्या लगा रहेगा, नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन आपका क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा होगा इसके साथ, इस पे क्या रहेगा ऑक्सीजन, ये मिथाइल और मिथाइल दोनों का या अबव द प्लेन दिखाओ या आप बेलो द प्लेन दिखाओ, ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड के साथ आपका क्या लाई कर रहा है, नाइट्रोजन, ठीक है। देन यू आर यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम, राइट। अब जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो आपके पास ऐसा कुछ बन रहा होगा, देखो मैं आपको यहाँ पे बनाता हूँ थोड़ा सा, ये ये चीज NH ऐसा कुछ बन जाएगा, ये NH में इसको तोड़ रहा होगा, और ये आपका क्या एबव द प्लेन, और यहाँ क्या OH, ये भी आपका क्या है एबव द प्लेन, क्या है CS3, है ना, ये चीज बन रही होगी, तो इसको पूरा रिड्यूस कर देगा ना किसमें, NH2 में, above the plane NH2, above the plane CH3, यहाँ पे above the plane CH3 आ रहा है, यू कैन रोटेट, आप इसे रोटेट कर सकते हो, रोटेट करके क्या बना सकते हो, ये बना सकते हो ना, ये वाला प्रोडक्ट, ये यहाँ पे क्या है, अभी ये above the plane है,
और ये आपका क्या ऑन द प्लेन रोटेट करके इनको क्या ला दिया, बस सिंपल। तो हमारे पास जो ये प्रोडक्ट आपका है दैट इज फर्स्ट वन, ये बन जाएगा। क्लियर? तो ये आपके ऑर्गेनोमेट्रिक्स के क्वेश्चंस हैं, सॉरी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हैं। बाकी जो आपके इनऑर्गेनिक और फिजिकल के क्वेश्चन है वो भी अपलोड हो जाएंगे, इन्हें रिकॉर्ड करके डालना पड़ रहा है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिस वजह से लाइव नहीं ले पाए। आगे जो छूटा होगा उसे भी बना के हम डाल देंगे, अगर एक आध क्वेश्चन छूटे होंगे पीपीटी में आने, मुझे लग रहा है एक दो क्वेश्चन शायद छूट गए, वो भी मैं आपको बना के डाल दूंगा। ठीक है, बाय बाय।